कक्षा 10 के छात्र छात्राओं, आगे मदन मोहन मालवीय का पाठ का अध्ययन कराने जा रहे हैं। तो आप आगे देखिए। पत्राणाम से पत्राणाम संपादन अवसरे प्रकटता से विचारा सुस्पष्टा गंभीरा युक्तियुक्ता भवन। पत्र के संपादन में उनके विचार स्पष्ट, गंभीर और युक्तपूर्ण थे। अतः विरोधी ने अपि तम प्रशंसन्ते, इसलिए विरोधी भी उनकी प्रशंसा करते थे। आंग्ल शासन आलोचनम कुर्वन् मालवीय महोदयस्य न भयम भूतवान न अपि संकोचनम कृतवान। आंग्ल शासन की आलोचना करते समय मालवीय महोदय न तो भयभीत होते थे और न ही उन्हें कोई संकोच होता था। न दैन्यम न पालनम इति तस्य जीवन सूत्राणाम, न दीनता और न ही कर्तव्य के पथ से हट जाना इनका जीवन सूत्र था। पत्र संपादन कर्मण तस्य मनो नावरत, पत्र संपादन के कर्म में उनका मन नहीं लगा। गुरुजनानां परामर्श अनुसृत्य LLB कक्षायां पठितुम् आरब्धवान्, और गुरु के निर्देशानुसार, परामर्श के अनुसार उन्होंने LLB की कक्षा में पढ़ना आरंभ किया और उसमें ससम्मान परीक्षा को उत्तीर्ण किया। LLB पदव्या विभूषितम, LLB पदवी को विभूषित करते हुए प्रयाग न्यायालय में अधिवक्ता कर्म पर इन्होंने अधिवक्ता बन गए। स्वल्पे अहुभी न्यायालय न्याय शक्ति च पराम ख्याति, थोड़ी ही दिनों में न्यायालय और न्याय के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अधिक प्रशंसा प्राप्त की। मृषावादना असो न स्वीकृतो अस्मि, झूठ बोलना इनको स्वीकार नहीं था। अतः सत्यम प्रति तस्य दृढ़ो विश्वास, इसलिए सत्य के प्रति इनका दृढ़ विश्वास था। अधिवक्त कर्मणा निरंतरम कृते अपि आदर्श भूता संतिष्ठे, अधिवक्ता कर्म करते हुए इन्होंने आदर्श स्थापित किया। मदन मोहन मालवीय अध्यापको अभवत, मदन मोहन मालवीय अध्यापक हो गए। पत्रकार कर्मे च निष्ठवान परम न संतुष्टि शांतिम न लभ्र, पत्रकार का कर्म करते हुए इन्हें संतुष्टि और शांति प्राप्त न हुई। देशस्य परतंत्रायण तस्य मना विषमुदु, देश की परतंत्रता को देखकर इनका मन बड़ा दुखित होता था। कथम वा देश परतंत्रा श्रृंखला स्वतंत्रो भविष्यति चिंता अचिंता सन मालवीय अखिल भारतीय कांग्रेस दल मदनेन पृथक रूपेण मातृभूमि मुक्ति कर्मण संलग्नो जाता। किस प्रकार से हमारा देश परतंत्रता की बेड़ी से स्वतंत्रता प्राप्त करेगा, यह चिंता करते हुए मालवीय ने अखिल भारतीय कांग्रेस दल के माध्यम से मातृभूमि को मुक्त करने का संकल्प किया। स्वकार्येण स्वविचारेण च असौ कांग्रेस दल त्रिवारम सभापति पदम अलंकृतवान, अपने कार्य को करते हुए अपने विचारों को सबके सामने रखते हुए कांग्रेस दल में 3 बार सभापति के पद पर नियुक्त हुए। हिमगिरस्य तस्यो तंग मनो दृष्टवा महात्मा, हिमगिर के समान उनके मन को देखकर महात्मा गांधी ने तम माने उन्हें महामना नामक से उच्चारित किया, उद्घोषित किया। 1931 में आंग्ल शासक के साथ संधि वार्ता करतुम, अंग्रेज शासक के साथ संधि वार्ता करते हुए महात्मा गांधी के साथ अयम अपि इंग्लैंड देशम जगाम, या इंग्लैंड देश गए। 1931 ईस्वी में संधि वार्ता करने के लिए जब महात्मा गांधी इंग्लैंड देश गए तो उनके साथ मदन मोहन मालवीय भी गए। आंग्ल भाषायां व्यक्तान्तस्य विचारान् संस्कृत इंग्लैंड वासना अपि मुग्धा भवन, आंग्ल भाषायां वक्तायन, इंग्लिश में भाषा में अपने वक्तव्य को, अपने मतों को, विचारों को जब उन्होंने इंग्लैंड वासी के सामने रखा तो वह बड़े ही मंत्रमुग्ध हो गए। राष्ट्र सेवा कर्मणि निरतो अपि महामना मालवीय रचनात्मक कर्म प्रवृत्ता आसीत्, राष्ट्र सेवा के कर्म को निरंतर करते हुए महामना मालवीय रचनात्मक कर्म की तरफ प्रवृत्त हुए। प्रयागे जनान धनम याचित्वा मैकडॉनल्ड हिंदू छात्रावास निर्माणम अकारयत, प्रयाग में जनानाम धनम याचित्वा, प्रयाग में लोगों से धन मांग कर मैकडॉनल्ड हिंदू छात्रावास का निर्माण किया। तस्य उद्योगेन प्रयागस्य प्रख्यातस्य मिंटो पार्क इत्यस्य निर्माणम जातम, और इन्होंने प्रयाग में मिंटो नामक पार्क का निर्माण किया।
समग्रे च देशे शिक्षायाः ह्रास दशा अवलोक्य। संपूर्ण देश में शिक्षा की ह्रास माने दीन दशा को देखकर शिक्षा अस्माकं परतंत्रस्य हेतु, हम अशिक्षा ही हमारी परतंत्रता का कारण है, ऐसा इन्होंने माना। अतो देशो उन्नतये क्रियमाणे उद्योगे स शिक्षायाः विकासा प्रयत्नो विधेयति दृढ़। इसलिए देश की उन्नति के लिए और उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा के विकास का इन्होंने दृढ़ प्रयत्न किया। सततम चिंतयस्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थापना संकल्प प्रतिनिधो। इस प्रकार देश की चिंता करते हुए इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना का संकल्प अपने हृदय में किया। षोडशविंशतितमे वर्षे 1916 ईस्वी में बसंत पंचमी काश्यां पूर्णसल्ला गंगा तटे लोकवृत्ति विदम कार्यम संवृत्तम। 1916 में बसंत पंचमी के दिन काशी के पूर्ण जल के गंगा तट के किनारे इन्होंने यह कार्य करने का संकल्प किया। भिक्षावृत्त्या जनान, लोगों से भिक्षा मांगकर, श्रेष्ठों सेठ से, राजाओं से, महाजनों से, विदेशी शासकों से धनम याचित्वा, धन मांगकर विश्वविद्यालय की स्थापना की। तस्य पूर्व मनोबलस्य संकल्प दृढ़ता द्योतक वर्तते। यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना उनके मनोबल को और दृढ़ संकल्प का द्योतक है। पंचकोश परिमिते क्षेत्रे अभिव्यक्ते विश्वविद्यालय परिसरे निर्मितानि विविध विद्या महाविद्यालय भवनानि दृष्ट्वा कस्य वा भारतीयस्य मनो न हृदये को वा विदेशियो विस्मतो न जाता। अरे बसंत पंचमी में काशी के पूर्ण गंगा के तट के किनारे इन्होंने इस कार्य को किया और लोगों से भिक्षा मांगकर और सेठ से, राजा से, महाजनों से, विदेशी शासकों से धन मांगकर विश्वविद्यालय की स्थापना की और उनका मनोबल और संकल्प इस बात का द्योतक है कि उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना की। 5 कोश में फैला हुआ यह विश्वविद्यालय आज भी विद्या और महाविद्यालय भवन को देखकर किस भारतीय का मन हृदय आह्लादित नहीं होता, अर्थात सभी का मन प्रसन्न होता है। विदेशी भी इनको देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यदि विस्तृत भूखंडे कस्यादि विशालो जगत स्थिति न श्रूयते। इतने बड़े भूखंड में और कोई भी विश्वविद्यालय संसार में नहीं है, ऐसा सुना जाता है। अस्मिन् विश्वविद्यालये अध्ययनरत छात्रा वैदेशिक भाषा विज्ञान कला कौशल प्रवृत्ति विषय निष्णाता सतत भारतीय संस्कृति धर्म दर्शन इतिहासम च न विस्मयति तस्य प्रयासो अभूत। इस विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र और विदेशी भाषा विज्ञान कला कौशल इत्यादि विषयों में निपुण भारतीय संस्कृत और धर्म दर्शन इतिहास स न भूल स्मृत प्रयासो अस्ति। धर्म दर्शन इतिहास को भी नहीं भुलाया जा सकता। अतो अध्यापन अवसरे भारतीय छात्राणां शिक्षक अध्ययनरत भारतीय छात्र यहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं। विभिन्न अवसरों पर भारतीय प्राणभूता भारत के जो प्राणभूत भागवत है, पुराण है, कथा है, इनका यहाँ पर भाषण मधुर भाषा में छात्र लोग और अध्यापक लोग सुनते हैं। विविध विषय ज्ञान संपादने छात्रा भारतीय विचारेण च परिचित तस्य लक्ष्यम आसीत्। विभिन्न विषयों का ज्ञान संपादन करते हुए छात्र को भारतीय आचरण का विशद ज्ञान देते हुए यहाँ पर यह लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया। सब भारतीय स्वतंत्रता भारतीय अधिकृत भवेदिति कामयते स्व। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता और भारतीयता को पाकर शोध कामयते सभी भारतीय यहाँ पर कार्य करते हैं। सब पूर्ण भारतीय आसीत और सभी पूर्ण रूप से भारतीय हैं। यहाँ पर फिर से देखिए, इस विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्रा वैदेशिक ज्ञान भाषा विज्ञान और कला का कौशलपूर्ण इन्होंने
यहाँ पर लोग विद्या अध्ययन करते हुए भारतीय संस्कृति और धर्म दर्शन के इतिहास को नहीं भूलते और उसको याद करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर अध्यापन के अवसर पर भारतीय आचरण और छात्र शिक्षा को प्राप्त करते हैं। विभिन्न अवसरों पर भारत के प्राणभूत भागवत महापुराण कथा का सुंदर और मधुर भाषा में छात्र जो है वहाँ पर वाचन करते हैं और सभी अध्यापक और प्राध्यापक इत्यादि सुनते हैं। विविध विषय ज्ञान संपादन एवं छात्रा विभिन्न विषयों का ज्ञान देते हुए छात्रों के भारतीयता का विचार करते हुए परिचित तस्य लक्ष्यातीत भारतीयता का परिचय देना यह इनका लक्ष्य था। भारतीय स्वतंत्रता और भारतीयता को पाकर इन्होंने कामना की। भारतीयता को उद्धृत करने की कामना की और सब गुण भारतीय से सभी पूर्ण रूप से भारतीय थे। अगले वीडियो में आगे का देखिए।